हम सबका एक घर होता है ना, एक ऐसी जगह जहां हम रहते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। पर कभी सोचा है कि जंगल में रहने वाले इन अनगिनत जानवरों और पक्षियों का घर कहाँ होता है? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। और पता है, इसी जवाब में हमारे इस ग्रह का, हमारी धरती का भविष्य छिपा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं, आवास। अंग्रेजी में इसे हैबिटेट कहते हैं। भाई आखिर ये है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो आवास किसी भी जीव का वो नेचुरल एड्रेस है। वो कुदरती घर जहाँ उसकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, खाना, पानी, रहने की जगह और सबसे जरूरी सुरक्षा, सब कुछ। जैसे जंगल शेर का आवास है और नदी मछली का। यही उनका मोहल्ला है, यही उनकी पूरी दुनिया है। और एक कमाल की बात देखिए, प्रकृति ने ना हर जीव को उसके घर के लिए एकदम परफेक्ट बनाया है। जरा सोचें, क्या कोई पोलर बेर को रेगिस्तान में रहने के लिए छोड़ सकता है, या किसी ऊंट को बर्फीली पहाड़ियों पर? बिल्कुल नहीं। कुदरत का सिस्टम ही ऐसा है कि हर जीव अपने घर, अपने आवास के हिसाब से ही ढला हुआ है। आप सोच कर देखिए, अगर किसी से उसका घर ही छीन लिया जाए तो वो कहाँ जाएगा? यही होता है बेचारे जानवरों के साथ। जब उनका घर, उनका आवास, उनका जंगल ही खत्म होने लगता है तो वो प्रजाति भी धीरे धीरे इस दुनिया से ही गायब होने लगती है। इस पूरी बात को और भी अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव की कहानी जिसका नाम था प्रकृति नगर। तो कल्पना कीजिए एक गांव की, प्रकृति नगर। जैसा नाम वैसा ही गांव, एकदम प्रकृति के करीब। एक तरफ गांव की बस्तियां तो दूसरी तरफ एक घना खूबसूरत जंगल। और ये जंगल ही घर था ढेरों जानवरों और रंग बिरंगे पक्षियों का। सब कुछ बड़ा शांत और सुंदर था। पर फिर हुआ ये कि धीरे धीरे गांव फैलने लगा। ज्यादा घरों की जरूरत पड़ी, ज्यादा खेतों की। और इसके लिए जमीन कहाँ से आती? भाई पास के जंगल से। तो बस कुल्हाड़ियां चलने लगी और देखते देखते जंगल सिकुड़ने लगा। जानवरों का घर दिन ब दिन छोटा होता जा रहा था। और जब जंगल का दायरा कम हुआ तो जानवर कहाँ जाते? भूखे प्यास से अपना घर खोकर वो गांव की गलियों में भटकने लगे। जो कभी जंगल के राजा हुआ करते थे, वो अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। गांव में सब लोग ये देख तो रहे थे, पर शायद इसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन गांव के ही 3 बच्चों की नजर इस पर पड़ी, राहुल, नेहा और पूजा। उन्होंने देखा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और उन्होंने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेंगे। राहुल ने गांव वालों से एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत असरदार सवाल पूछा। उसने कहा, अगर हम ये जंगल ही काट देंगे तो ये जानवर बेचारे कहाँ रहेंगे? इस एक सवाल ने जैसे सबको एकदम से जगा दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद नेहा ने सबको समझाया कि ये मामला सिर्फ जानवरों का नहीं है, ये हम सबके लिए जरूरी है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहाँ तक कि बारिश पर भी इसका असर पड़ेगा और हमारी अपनी फसलें भी खराब हो सकती हैं। और पता है कमाल क्या हुआ? बच्चों की बात गांव वालों के दिल तक पहुंच गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन से पेड़ काटना बंद हुआ और एक नया मिशन शुरू हुआ, पेड़ लगाने का। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इस काम में जुट गया और मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षियों का चहचहाना लौट आया और जानवर भी अपने सुरक्षित घर, अपने आवास में वापस आ गए। प्रकृति नगर की ये कहानी एक उम्मीद देती है ना? तो प्रकृति नगर की कहानी से एक बात तो साफ है कि ये आवास बहुत जरूरी है। पर सवाल ये है कि क्यों? आखिर इन जंगलों और नदियों से हमें सीधे सीधे क्या मिलता है? चलिए जरा इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, ये वो सब कुछ है जो प्रकृति हमें एकदम मुफ्त में देती है। सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए पानी, ये सब इन्हीं आवासों की ही तो देन है। दुनिया में जो लाखों तरह के जीव जंतु हैं, वो इन्हीं की वजह से हैं। हमारे पूरे पर्यावरण का संतुलन, हमारा मौसम, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आवास बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। जब भी मौका मिले एक पेड़ लगा दें, पानी को बेवजह ना बहाएं, किसी भी जानवर को परेशान ना करें और कचरा फैलाकर प्रदूषण ना बढ़ाएं। बस इतना ही तो करना है। और हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जिनसे हमें सख्ती से बचना है। जंगल काटना बिल्कुल नहीं, जानवरों का शिकार कभी नहीं,
पानी, हवा या जमीन को गंदा करना सोचना भी पाप है। ये वो लाल रेखाएं हैं जिन्हें हमें कभी भी पार नहीं करना है। तो वापस प्रकृति नगर की कहानी पर आते हैं। उस पूरी कहानी का सार बस इतना ही है, इस धरती पर हर छोटे बड़े जीव को एक घर का हक है और उन घरों को सुरक्षित रखना हम इंसानों का सबसे पहला कर्तव्य है। तो चलिए इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। आज से, अभी से हम अपने आसपास के इन कुदरती घरों को बचाने के लिए ऐसा क्या एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।